सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर अब्बास के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ 2024 के इलेक्शन से चंद माह कबल कोई 3 साल लंदन में रहने के बाद पाकिस्तान वापस आए तो इन्हें जल्द ही ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि इनके मजबूत किले पंजाब का सियासी मिजाज तब्दील हो गया है, ख़ास तौर पर नई नस्ल में। और इस दौर में इनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासी पीछे रह गई है। वो बिलाशुबा एक तजर्बाकार सियासतदान है और मुक्तदरा के लाडले भी रहे हैं और इनके लिए नाकाबिले कबूल भी। शायद इन्हें इस बात का इदराक इस वक्त भी था जब इनके सबसे बड़े सियासी हरीफ साबिक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी कि कबूलियत के साथ इक़्तिदार में आया तो जा सकता है, मगर फिर मकबूलियत इसी के साथ जाती है जो कबूल नहीं। उन्होंने इसका एक दरमियाने रास्ता अदम एतमाद के बाद फौरी आम इंतखाबात निकाला, मगर जो इनके इत्तेहादियों और खुद पार्टी के बहुत से रहनुमाओं के लिए काबिल कबूल नहीं था। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के वक्त ही मियाँ साहब ने ये बात वाजे कर दी थी और इनका बयान भी मौजूद है कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। मियाँ साहब अब भी मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए कोच का ओहदा कबूल कर लिया है। कप्तान का रोल भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ के सुपुर्द कर दिया है। वो खुद भी और भाई भी पंजाब की वजारत आला से वजारत उज़्मा तक पहुंचे और आज इनकी सियासी जानशीन मरियम नवाज इस मनसब पर है, मगर क्या वो इस मनसब तक पहुंच पाएंगी, इसके लिए अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अगर आगे क्या होता है कह नहीं सकता, लेकिन बादिउल नज़र में तमाम तर अच्छे और अहम इकदामात के बावजूद वो अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को वापस नहीं ला पा रहे। पार्टी के करीबी ज़राए के मुताबिक शायद मियाँ साहब भी ये बात समझ रहे हैं कि अपना खोया हुआ मैंडेट वापस कैसे लाया जाए। ये मसला 2013 के इंतखाबात से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दरपेश है। तसव्वुर करें, जिस पार्टी की बुनियाद ही पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में 30 नवंबर 1967 में रखी गई हो, वहां आज पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलते। आखिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का वोटर गया कहां और कैसे? पीपल्स पार्टी ने तो लगता है पंजाब में सियासी वापसी का सफर तर्क कर दिया है, मगर मुस्लिम लीग नून कोशिश में लगी हुई है। मगर कबूलियत के साथ मकबूलियत हासिल करना कठिन रास्ता है और ये बात नवाज शरीफ से बेहतर कोई नहीं समझता। इन दोनों का वोट कहां लापता हो गया है ये आगे चलकर बताता हूँ, और वजूहात भी, मगर पहले जरा पीपल्स पार्टी और पंजाब पर एक नजर। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का ताल्लुक सूबे सिंध से था, मगर वो हमेशा पंजाब को अपना सियासी किला समझते थे। मेरे पास आज भी हफ्त रोजा अल फतह का वो शुमारा महफूज है जिसमें भुट्टो के हवाले से लिखा था, फांसी होने की सूरत में मुझे लाहौर में दफन करना। पीपल्स पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी जमात थी जिसमें बाएं बाजू और लिबरल अफराद का बड़ा वोट बैंक भी शामिल था। 1977 में भुट्टो को इक़्तिदार से बेदखल किया गया और 90 रोज में इलेक्शन का वादा हुआ, तो इस वक्त के सर्वे ने बताया कि पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत ले जाएगी, लिहाजा इलेक्शन मुलतवी करवा दिए गए और फिर इसे फांसी देकर ये गुमान हुआ कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, मगर नताइज इसके बरक्स आना शुरू हो गए। यहाँ तक कि 1979 के बल्दियाती इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के अवाम दोस्त बड़ी तादाद में जीत कर आए। मकबूलियत का तारीखी मंजर 1986 को देखने को मिला जब लाखों अफराद लाहौर एयरपोर्ट पर बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए पहुंचे, मगर 1988 में 2/3 अक्सरियत का रास्ता रोका गया। बीबी की बड़ी सियासी गलती ये थी कि उन्होंने वालिद की तरह पंजाब को अपना सियासी किला नहीं बनाया। अब मियाँ नवाज शरीफ से बेहतर कौन जानता है कि बीबी के साथ क्या हुआ और इनकी दोनों हुकूमतें कैसे गिराई गईं, और फिर खुद इनके साथ क्या हुआ। ये एहसास दोनों बेनज़ीर और मियाँ साहब को 2002 में हुआ जब दोनों को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया। इसके बावजूद वोटर ने इन दोनों जमातों को वोट दिया, मगर कबूलियत मुस्लिम लीग काफ को मिली। दोनों ने मिसाके जमहूरियत किया और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पंजाब की सियासत में बड़ी तब्दीली आई। वोटर के सियासी मिजाज को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2013 में यहाँ के वोटर ने पीपीपी को वोट क्यों नहीं दिया। दरअसल इस वोटर ने पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद कबूल नहीं किया। पीपल्स पार्टी के दोस्त ये समझते रहे कि इमरान खान और पीटीआई मुस्लिम लीग का वोट काटेगी, मगर दरअसल इनका वोटर अपने वोट समेत पीटीआई में चला गया और अब तक वापस नहीं आया। 2018 में इंतखाबात के जरिए पीटीआई को कबूलियत के जरिए लाया गया तो खान साहब एक बड़ी सियासी गलती कर गए।
पंजाब में गैर मारूफ उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने की, और इन 3 सालों में पीटीआई ने ना बल्दियाती इलेक्शन कराए और ना ही कोई काबिल ज़िक्र काम किया, और यूं इन 3 सालों में वो कई ज़मनी इंतखाबात हार गई। खान साहब अगर अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही को ही वज़ारत आला के मनसब पर ले आते तो मुस्लिम लीग नून के लिए पार्टी बचाना मुश्किल हो जाता। अहम बात यह है कि 2008 से लेकर 2013 तक एक सियासी अमल जारी रहा तो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार भी हुआ, और फिर 2013 से 2018 तक अगर यही अमल 2018 से 2023 तक जारी रहता तो शायद आज फैसला साजों को इतने तजर्बात न करने पड़ते। मगर इस सियासी अमल को एक ऐसे अमल से तब्दील करने की कोशिश की गई जो बादिउल नज़र में आई तो है 26वीं और 27वीं तरमीम की तरह, मगर इसने इमरान खान को मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। शायद इससे बहुत आसान रास्ता था कि 2023 तक इंतजार करके इलेक्शन में हराया जाता, या फिर अदम एतमाद के बाद मियाँ साहब की बात मान ली जाती। नए इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन के नताइज तब्दील तो किए जा सकते हैं, मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में भी लाया जा सकता है, मगर वोटर का सियासी मिजाज तब्दील नहीं किया जा सकता। यकीन ना आए तो बिना किसी रुकावट पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवा कर देख लें।